प्यारे भक्तों, संतान सुख और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन में अहोई माता की कथा कर रात को तारों को देखकर अर्घ दिया जाता है तथा व्रत को खोला जाता है। गुलगुले, पूड़े, फल, मिठाई, रुपए रखकर बायना निकाला जाता है। इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह व्रत जीवों की रक्षा करना सिखाता है। अहोई का एक अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा माता पूर्ण करे। आइए अहोई माता का ध्यान करके पूरी कथा का आनंद लेते हैं। बोलिए अहोई माता की जय। सकल जगत की माताओं को शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सकल जगत की माताओं को शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। किसी नगर में रहता था एक साहूकार, सुख वैभव थे सारे उसका बड़ा सुखी परिवार। 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी, खुशियाँ चारों चफेरे कोई कमी नहीं थी। बड़े आनंद से वे सब तो जीवन बिताते हैं, जीवन बिताते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। दीपावली से पहले कार्तिक मास की अष्टमी आई। 7 बहुएं ननद के संग जंगल में तब जाए। खदान से मिट्टी खोद रही थी वो सब मिल कर के। एक स्याहू की मांद भी थी छुपी थी मिट्टी में। ननद के हाथ से स्याहू के बच्चे मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए।
चाहते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए संतान पे कष्ट न आए, अहोई व्रत जो गाए संतान पे कष्ट न आए। वंश न बढ़ पाए, इतना बड़ा दुख माता हम तो सहन न कर पाए। लेकिन स्याहू माता ने इनकार कर दिया। ननद ने तब सातों भाभियों से ये कह दिया, मेरे बदले कोख बंधा लो, हम यही चाहते हैं, हाँ हम यही चाहते हैं। अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए संतान पे कष्ट न आए, अहोई व्रत जो गाए संतान पे कष्ट न आए। बंधवाने से 6 भाभी करे इनकार, पर सासू नाराज न हो, छोटी करे विचार। छोटी बहू कहने लगी, हम हल बताते हैं, तुम्हारे बदले ओ ननदी हम कोख बंधाते हैं। सासू जी के क्रोध को हम तो सह ना पाते हैं, हम सह ना पाते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए संतान पे कष्ट न आए, अहोई व्रत जो गाए संतान पे कष्ट न आए। छोटी भाभी ने तब अपनी कोख बंधवाई, उसके बाद उसके दिन तो आ गए दुखदाई। पैदा होता जो लड़का वो 7 दिन में मरे, ऐसा कैसे हो रहा है चिंता वो करे। पंडित जी से पूछा तो वो हल बतलाते हैं, एक हल बतलाते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए संतान पे कष्ट न आए, अहोई व्रत जो गाए संतान पे कष्ट न आए।
कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। सेवा करने लगी बहू तब से गौ माता की, श्रद्धा से वो नियम पुगाए, मन में आशा थी। सवेरे जल्दी उठ करके वो करती थी सफाई, सेवा मेरी कौन कर रहा सुर ही समझ न पाई। गौ की सेवा परम धर्म है, शुभ फल आते हैं, हाँ शुभ फल आते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। कल सुबह जल्दी उठकर देखूं आँखों से, कौन सेवा कर रहा है इतने दिनों से। साहूकार के बेटे की बहू अगले दिन आई, सफाई करके चलने लगी, गौ माता तब आई। क्या है दुख बेटी तुमको हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। साहूकार की बहू ने तब मन की थी व्यथा सुनाई, कैसे स्याहू ने कोख बांधी घटना सब बताई। हाथ जोड़ के विनती है, कोख खुलाओ हमारी, सुना है स्याहू माता, महना है मैया तुम्हारी। सुरही गौ को दया आ गई, ऐसा बताते हैं, सब ऐसा बताते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए।
कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। सांप जो उसको डसने आया, बहू ने मार दिया। मार के उसको मिट्टी के गड्ढे में दबा दिया। छोटे से उस पक्षी के प्राण बच गए। गरुड़ पंखनी थोड़ी देर में वहां पे आ जाए। खून देख कर क्रोध में आ गई, ऐसा बताते हैं, हाँ ऐसा बताते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। बहू के सिर पे चोंच से उसने वार किया। हाथ जोड़ के बहू ने पंखनी से कहा, हमें न मारो बच्चों के, हमने है प्राण बचाए। गरुड़ पंखनी ये सुनकर उसका आभार जताए। अच्छे कर्मों के फल तो अच्छे ही आते हैं, अच्छे ही आते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। पीठ पे बैठो दोनों मेरे, सागर पार कराओ। गरुड़ पंखनी कहे मैं स्याहू माता से मिलवाऊं। स्याहू माता के पास दोनों कब थे पहुंच गए। सुरही गाय को देख के स्याहू माता खुश हो गई। खुशी में दोनों एक दूजे को गले लगाते हैं, हाँ गले लगाते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जो गाए, संतान पे कष्ट न आए।
कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। धोबी कुंड कंकरी हो, यदि न वचन निभाओ। खोल दे आज से कोख तुम्हारी, खुशियाँ तुम्हें लौटाऊं। उसके घर तो सुख और आनंद है छा जाए। सात जुमन की उसने और सात अहोई बनाए। बहू की भावना सच्ची, अरमा पूरे हो जाते हैं, अरमा पूरे हो जाते हैं। अहोई अष्टमी की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। अहोई व्रत जप गाए, संतान पे कष्ट न आए। ऐसा सुन जेठानिया दौड़ी दौड़ी आई। पूछने लगी उससे कैसे अपनी कोख खुलाई। मीनाक्षी कुंडू मैया के चरणों में अर्ज लगाए। सुने सुनाए कथा को जो संतान का सुख वो पाए। स्याहू माता की कृपा से संकट टल जाते